रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो FGIEST के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बताए थे कि किस तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं वो पास्ट पेपर्स में रिपीटेडली आ रहे हैं और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो आज भी कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर्स में यानी रिपीट हो चुके हैं 2017 से जितने भी पेपर्स हैं उनमें ये आ रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई सजेशन हो या कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है डेटा अरेंज इन इंटेलिजिबल फॉर्म इज कॉल्ड डैश। डेटा जो है इसकी कई टाइप्स होती हैं आपको पता है, और एक रफ टाइप का होता है, एक थोड़ा सा जिसको हमने यानी एनालाइज किया होता है। तो डेटा अगर हम इंटेलिजिबल फॉर्म में उसको अरेंज कर लें, उसको थोड़ा सा क्लियर करके एनालिसिस के बाद रॉ डेटा से जो एनालिसिस करते हैं उसके बाद उस डेटा को फॉर्मल स्टेज में ले जाएं तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 616 AD। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया कब? तो करेक्ट आंसर है 616 AD में। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स मेंशन इन द होली कुरान। टोटल कितने प्रॉफिट का जिक्र है कुरान पाक में? तो करेक्ट आंसर है 25। 25 जो प्रॉफिट्स हैं रसूल्स जो हैं उनका जिक्र है कुरान पाक में। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट, पहला सदर कौन था? सिकंदर मिर्ज़ा। ये जो एमसीक्यूज़ है ये तकरीबन हर साल ये पूछा जाता है और डिफरेंट टेस्ट में पूछा जाता है, गवर्नर जनरल का एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट का। तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो ये भी एक फिज़िक्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि एवरेज डिस्टेंस जो है ज़मीन और जो है मून के दरमियान कितना है, यानी चांद के दरमियान। तो करेक्ट आंसर है यूनिट एंड 100,000 10,000 लाख 3,84,000 यानी टोटल किलोमीटर से है ये, इतना डिस्टेंस है ज़मीन और मून के दरमियान। नेक्स्ट है सूरा इन विच बिस्मिल्लाह कम ट्वाइस। कौन सी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह जो है 2 बार आती है? तो करेक्ट आंसर है सूरह अल नमल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरह अल बकरा। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिटेनिंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की यानी वो कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एक सब्सटेंस की लास्ट लेवल तक, यानी जब छोटे से छोटा उसका पार्टिकल बनता है तो उसकी क्वालिटी वही रहती है, वो रिटेन करती है क्वालिटी को। तो करेक्ट आंसर है मालिक्यूल। किसी भी चीज़ का मालिक्यूल है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो भी उसकी नेचर का, यानी किस नेचर का वो मालिक्यूल था, तो उसकी क्वालिटी जो है वो रिटेन करता है। नेक्स्ट है फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। इस्लाम का पहला खलीफा इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? करेक्ट ऑप्शन है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट है रिएक्शन दैट रिलीजेज हीट। आपको पता है रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो वो रिएक्शन जो कि हीट को एब्जॉर्ब करे उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जो हीट को रिलीज करे उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। एरिया के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो बरे आज़म का पूछ रहे हैं, कौन सा है? तो अफ्रीका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल एक्सटेंशन यानी लेगेसी क्या है? यानी शॉर्ट टर्म जो यूज़ होती है पावर पॉइंट के लिए, MS पावर पॉइंट के लिए, MS वर्ड के लिए अलग होती है, MS ऑफिस यानी ओवरऑल जो है वर्ड के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग। तो यहाँ पर MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो यानी उनके लिए शॉर्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या होगी? एक्सटेंशन, जो जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर की ज़बान में। तो करेक्ट ऑप्शन है PPT, शॉर्टली हम उसको PPT कहते हैं। नेक्स्ट है एंटाइनो ग्यूटेरस बिलोंग टू डैश। तो एंटाइनस ग्यूटेरस जो है वो बिलोंग करता है, करेक्ट ऑप्शन है पुर्तगाल से। नेक्स्ट है मून अपेयरिंग टू गेट बिगर इज कॉल्ड डैश। मून जो है अगर वो बिगर अपेयर हो रही है तो उसको हम कहते हैं वैक्सिंग मून, करेक्ट ऑप्शन है वैक्सिंग मून। नेक्स्ट एमसीक्यूज है तर्जुमुल कुरान वाज रिटन बाय डैश। तर्जुमुल कुरान जो है किसने लिखा था? करेक्ट ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ओल्ड नेम ऑफ इथोपिया। इथोपिया का ओल्ड नेम यानी पुराना नाम क्या था? अबासीनिया पुराना नाम है इथोपिया का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फर्स्ट शहीद फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली शहीद जो फीमेल पायलट यानी खातून जो पायलट है वो कौन थी? तो करेक्ट ऑप्शन है मरियम मुख्तियार। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कुश रेंज इन पाकिस्तान। हिंदू कुश रेंज का हाईएस्ट पीक जो है पाकिस्तान में वो कौन सा है? पहाड़ी सिलसिलों के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है तिरच मीर। नेक्स्ट एमसीक्यूज द नेम मोहम्मद पीस बी अमान हिम अपीयर इन द कुरान
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान पाक में कितनी दफ़ा यानी रिपीट हो चुका है, कितनी बार आया है? करेक्ट ऑप्शन है 4 टाइम्स यानी 4 दफ़ा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ऑन डैश। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस पार्टी का पूछ रहे हैं कि ये कब बनी थी? करेक्ट ऑप्शन है 28 दिसंबर 1885। ये एमसीक्यूज़ भी रिपीटेडली आ चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है? वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना जो है दीवार चीन जिसको हम कहते हैं, उसकी लेंथ कितनी है? 21,000 यानी 196 किलोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लिरिक्स ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम वर रिटन बाय। तो पाकिस्तान के कौमी तराने के जो लिरिक्स हैं, जो अल्फाज हैं यानी जो पोइट्री है, वो किसने लिखी थी? करेक्ट ऑप्शन है हफीज़ जलंधरी ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एडवर्ब ऑफ सिंपल। अब ये इंग्लिश के एमसीक्यूज़ स्टार्ट हो रही हैं। सिंपल का जो एडवर्ब है वो क्या होगा? तो एडवर्ब क्योंकि उसको इनहेंस करके सिंपली का बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन है सिंपली। सिंपल का जो एडवर्ब है वो सिंपली होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस का एमसीक्यूज़ है एक्टिव वॉइस ऑफ हर फेस इज बीइंग वॉश्ड बाय हुमा। ये क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो इसका एक्टिव क्या होगा? हुमा इज फेस वॉशिंग हर फेस। हुमा जो है वो अपना फेस धो रही है, तो इसका जो ऊपर वाली जो यहाँ पर सेंटेंस दिया है वो इसका पैसिव था, तो यहाँ पर हमने इसको एक्टिव में चेंज किया। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस। ये भी कन्वेक्स और कनकेव लेंस के एमसीक्यूज़ हैं जो कि आते रहते हैं हमेशा। तो वो कह रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है वो किस टाइप का होता है? तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एन डब्ल्यू एफ पी बिकम के पी के ऑन डैश। तो के पी के का आपको पता है पुराना नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। एन डब्ल्यू एफ पी शॉर्ट जिसको हम कहते थे। तो कह रहे हैं ये एन डब्ल्यू एफ पी से के पी के कब बना, यानी ये नेम कब चेंज हुआ? करेक्ट ऑप्शन है 19 अप्रैल 2010। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो सेनेट है उसका चेयरमैन कौन है? करेक्ट ऑप्शन है यूसुफ रज़ा गिलानी। नेक्स्ट है थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का थर्ड गवर्नर जनरल कौन है? तो ग़ुलाम मोहम्मद। ये यहाँ पर अच्छा, ये ऊपर वाला जो है चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो ये टेस्ट जब था तो ये उस वक्त की बात हो रही है, यानी ये एमसीक्यूज़ जब दिया था। अब जो इस टाइम के आपसे पूछेंगे तो आपने बस ये सर्च करना है कि चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान इस बार कौन सा है, यानी कौन है, तो उसका यहाँ पर आपने मेंशन करना है। ये जो रिसेंटली टेस्ट हो रहे हैं इनमें मेजॉरिटी जो है वो प्रेजेंट के गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि प्रोविंसेस, डिफरेंट प्रोविंसेस के जो सीएम कौन है और उनके फिर गवर्नर जनरल कौन है, इस टाइप के एमसीक्यूज क्योंकि रिसेंट टाइम के बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट है थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन है ग़ुलाम मोहम्मद। नेक्स्ट है नेम ऑफ द सिक्स कलिमा। 6 कलमा जो है उसमें सिक्स व जो लास्ट कलमा है उसका नेम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है कलमा रद्दुल कुफर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है मैक्रो इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में मैक्रो किसको कहते हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एज अ सिंगल कमांड। इंस्ट्रक्शंस का वो सेट जिसको हम एक सिंगल कमांड के तौर पे यानी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको अमल में ला सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मूव फ्रॉम। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथडोलॉजीज टीचिंग के ऑलरेडी मैंने इन पे कई लेक्चर्स दिए हैं आपको, पेडागोजी के लेक्चर में आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो उसमें एक डिडक्टिव मेथड है टीचिंग का, तो कह रही हैं उसमें कहाँ से कहाँ मूव किया जाता है, यानी तो करेक्ट ऑप्शन है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल आप नॉलेज दे रहे होते हैं, फिर उस पर जाके जाके जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी तक आप पहुँचते हैं तो उसको स्पेसिफाई करके फिर आप पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है एंटोनेम ऑफ नर्वस। नर्वस का एंटोनेम क्या है? एंटोनेम क्योंकि अपोजिट मीनिंग को कहते हैं, तो नर्वस क्योंकि कहते हैं घबराए हुए को, तो इसका अपोजिट होगा काम, यानी कि बिल्कुल रिलैक्स। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन पाकिस्तान। सबसे पॉपुलेशन वाइज जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन है कराची। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान स्टील मिल इन कराची वाज एस्टेब्लिश आर फाउंडेड ऑन। पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो कराची में जो प्रेजेंट है वो कब इस्टेब्लिश किया गया, यानी ये स्टील मिल कब बना? तो करेक्ट ऑप्शन है 2 जुलाई 1973 को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन में आपको डिफरेंट ऑप्शन देंगे, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इनवॉलेंट्री याद रखें वो एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी जो है वो अपनी मर्ज़ी से करती है, हमारी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं होती। तो क्योंकि कार्डियक मसल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्मूथ मसल्स भी,
तो अगर वहाँ पर आपके कार्डिक मसल के अंडर जो एक्टिविटीज़ है वो आ रही हैं या स्मूथ मसल के अंडर, तो आपने उनको करेक्ट करना है। पंपिंग ऑफ ब्लड जो है, क्योंकि ये कार्डियक मसल के अंडर आ रही है, तो ये एक्टिविटी भी क्या है, इनवॉलेंट्री है। याद रखिए सिर्फ जो स्केलेटल मसल है वो वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनके अंडर जो एक्टिविटीज़ हैं वो वॉलेंट्री हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ए पर्सन हु इनहेल सिगरेट स्मोक इनडायरेक्टली। अच्छा, एक पर्सन होता है जो सिगरेट जो है वो खुद स्मोक कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव स्मोकर। वो पर्सन जो सिगरेट की जो स्मोक है वो इनहेल करता है, वो यानी उस सांस के थ्रू अंदर लेकर जा रहा है, बट वो खुद सिगरेट स्मोक नहीं कर रहा, बल्कि उस इन्वायरमेंट में सांस ले रहा है जो साथ में, यानी सिगरेट जो पी रहा है उसके साथ आप बैठे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है पैसिव स्मोकर, क्योंकि वो डायरेक्टली खुद स्मोक नहीं कर रहा। नेक्स्ट है कंट्री हिट बाय MOAB ऑन 13 अप्रैल 2017, तो करेक्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान। नेक्स्ट एमसीक्यू है रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सर्कमफेरेंस 308 मीटर। तो आपने सर्कमफेरेंस निकालना है, अगर किसी सर्कल का रेडियस क्या है 308 है, तो इसका क्या किया है, आपको पता है रेडियस जो होता है हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 49 मीटर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्मॉलेस्ट इंटीगर्स डिवाइडेड बाय बोथ 25 एंड 30। स्मॉलेस्ट इंटीगर्स आपने फाइंड आउट करना है जो कि 25 से भी डिवाइड हो रहा हो, 30 से भी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 150। नेक्स्ट है सुबहाना रबी अल अज़ीम इज़ रिसाइटेड इन। सुबहाना रबी अल अज़ीम नमाज में हम कब रिसाइट करते हैं? करेक्ट ऑप्शन है रुकू में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन पाकिस्तान माउंटेनियस एरिया पीपल अर्न थ्रू एग्रीकल्चर एंड डैश। जो हिली एरिया है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर लोग अपनी अर्निंग जो है, उनका जो रिस्क का जो सोर्स है वो क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है टूरिज़म। टूरिज़म और एग्रीकल्चर जो है खेती बाड़ी से और सियाहत से वो लोग कमाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान रिसीव इंडस्ट्रियल यूनिट्स आउट ऑफ 921 इन यूनाइटेड इंडिया। यूनाइटेड इंडिया में से जो यूनिट्स और डिफरेंट चीज़ें पार्टीशन के टाइम जो रिसीव हो रही थी, यानी डिवाइड हो रही थी दोनों कंट्रीज़ में, तो उनमें इंडस्ट्रियल यूनिट जो है टोटल 921 थे, उनमें से पाकिस्तान के हिस्से में कितनी आई? करेक्ट ऑप्शन है 34। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वाटर कन्फ्लिक्ट वाज स्पेशली रिलेटेड टू। पानी का जो कन्फ्लिक्ट है वो स्पेशली किस चीज़ के रिलेटेड था? बरी दोब कैनाल के थ्रू के रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जिना 1927 डिमांड बिकम नोन एज। जिना के 1927 में जो उन्होंने डिमांड रखे थे उनको किस नाम से आज यानी मशहूर है, किस नाम से याद किए जाते हैं? दिल्ली प्रपोजल्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है दिल्ली प्रपोजल्स। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल प्रेजेंटेड द टू नेशन थ्योरी 1938। अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिया कब पेश किया? यानी पेश तो 1930 को किया, बट कहाँ किया? करेक्ट ऑप्शन है इलाहाबाद में। इलाहाबाद का जो खुतबा दिया था उसमें। नेक्स्ट है डिवाइस दैट प्रोवाइड्स डिस्प्ले टू द यूज़र। वो डिवाइसेस आपको पता है कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, तो वो डिवाइस जो आपको डिस्प्ले यानी यूज़र को डिस्प्ले देता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन पुट करें वो आपको दिखाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है मॉनिटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ एक्सेस। एक्सेस का सेम मीनिंग क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है सरप्लस, यानी एक्स्ट्रा, एक्सेस, ज्यादती। नेक्स्ट है एंटोनेम ऑफ असम्बल। असम्बल कहते हैं इकट्ठा यानी एक साथ, तो इसका एंटोनेम यानी अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो वो होगा स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए। नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का अपोजिट क्या होगा? एक्सक्यूड, यानी एब्जॉर्ब जस्ट करना, एक्सक्यूड यानी बाहर निकाल देना। नेक्स्ट है रिलेशनशिप वेयर बैक्टीरिया डाइजेस्ट सेलुलोज इन एन एनिमल स्टमक। उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया जो है किसी एनिमल के स्टमक में स्टे कर रहा है और वहाँ से उसका जो सेलुलोज है एनिमल को वो डाइजेस्ट करके दे रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वो रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली यानी फ़ायदा दे रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लाउडर साउंड इज करेक्टराइज बाय डैश। लाउडर साउंड जो है उसको हम किस चीज़ के थ्रू करेक्टराइज करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं? करेक्ट ऑप्शन है हाई एम्पलीट्यूड। हाई एम्पलीट्यूड का जो साउंड होगा उसको हम कहेंगे ये लाउडर साउंड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अमेरिका फर्स्ट इज़ द स्लोगन ऑफ। अमेरिका फर्स्ट यानी सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी अमेरिकन को, तो ये स्लोगन किसका है? करेक्ट ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप का। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर वाज प्लेस्ड अंडर लॉकडाउन इन 2019 ऑन डैश। जम्मू एंड कश्मीर में जो है एक सीवियर किस्म का लॉकडाउन जो है वो 2019 में यानी किस एग्जैक्ट डेट को रखा गया था, जब क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल्स चेंज करने थे, तो करेक्ट ऑप्शन है 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट है प्राइमरी रिलीजियस कैनन इन बुद्धिज़्म। प्राइमरी रिलीजियस कैनन जो है बुद्धिज़्म में किसको माना जाता है? करेक्ट ऑप्शन है त्रिपिटिका।
त्रिपिटिका। ये है, मुझसे सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा बट ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है नेशन डिस्ट्रॉय थ्रू फ्लड्स। कौन से नेशन जो है पुराने यानी पिछले जो दौर थे उनमें डिस्ट्रॉय हुए फ्लड्स के थ्रू जब अल्लाह का अज़ाब आया तो कौन सी नेशन पे फ्लड आया था और इसके थ्रू उनको अज़ाब मिला था, तो करेक्ट ऑप्शन है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। नेक्स्ट है ग्रैंड मास्क एंड दमास्कस इज़ इन। तो दमिश्क में जो बड़ी मस्जिद है वो कहाँ पर है, तो करेक्ट ऑप्शन है सीरिया में। नेक्स्ट है लिथोस्फेयर इज़ द डैश रीजन। आपको पता है डिफरेंट लेयर होती हैं, लिथोस्फेयर जो है उनमें आती हैं और डिफरेंट अर्थ की लेयर होती हैं। तो ये कौन सी लेयर है लिथोस्फेयर, करेक्ट ऑप्शन है राइट जो रिजिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ अर्थ, जो सख्त रॉक से बनी हुई आउटर लेयर है अर्थ की, उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट है 1974 पाकिस्तान बिकम चेयरमैन ऑफ डैश। 1974 को पाकिस्तान किस चीज़ का चेयरमैन बना, करेक्ट ऑप्शन है OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। नेक्स्ट है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबुलान आर आल्सो कॉल्ड। बेबीलोन का जो हैंगिंग गार्डन है उसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, हैंगिंग गार्डन ऑफ सिमीरा सिमीरामिस, इसको दूसरा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कम्यूटर। कम्यूटर जो है इसका मीनिंग क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है अ पर्सन हु ट्रेवल रेगुलरली, यानी वो शख्स जो रेगुलरली ट्रेवलिंग करता है। नेक्स्ट है फोटोमीटर इज एंड डैश। फोटोमीटर किसको कहते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी। फोटो मीन लाइट एंड मीटर मीन या मीट्री मीन जो हम नापते हैं, तो लाइट को नापने के लिए, लाइट इंटेंसिटी को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडिपेंडेंट एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहला इंडिपेंडेंट जो एयरफोर्स है वो कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है रॉयल एयरफोर्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिश का जो रॉयल एयरफोर्स है। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन तहजीब व तमद्दुन कौन सी है, करेक्ट ऑप्शन है समेरियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ द फोटोग्राफर विल टेक फोटोग्राफ ऑफ द वेडिंग। ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, फोटोग्राफ्स ऑफ द वेडिंग विल बी टेकन बाय द फोटोग्राफर। एक्टिव पैसिव यहाँ मैं इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रही, ऑलरेडी मैंने इनके कंसेप्चुअल वीडियो हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की आपको कंप्लीटली प्रिपरेशन करवाई है, सो यू कैन चेक इट आउट, या डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैं दे दूँगी हर एक प्लेलिस्ट के, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस ऑफ लंच वाज इंजॉयड बाय द गेस्ट। ये जो है पैसिव वॉइस है, इसको आपने एक्टिव में चेंज करना है, द गेस्ट्स इंजॉयड द लंच, ये इसका एक्टिव वॉइस होगा। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ दे टर्न द वायर इनटू हुक। ये इसका एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस आपने क्या करना है, द वायर वाज टर्न्ड इनटू द हुक बाय देम। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस ऑफ क्लोज योर आइज। ये है एक्टिव वॉइस, तो आपने इसको पैसिव में चेंज करना है, लेट यूर आइज बी क्लोज्ड, ये इसका पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट है ग्रीटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ लेटर। लेटर के बिगिनिंग में जो हम सलाम करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन इसको कहते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस है, इसको आपने करेक्ट करना है, यूअर गुड गेस्चर विल हाईली अप्रिशिएट। तो इसका करेक्ट जो फॉर्म है वो क्या होगा, यूअर गुड गेस्चर्स विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म है इस सेंटेंस का। नेक्स्ट है करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिया है, इसको भी करेक्ट करना है, द मिनिस्टर गिव अप प्राइजेज टू द विनर्स। इसका करेक्ट जो फॉर्म है वो क्या होगा, द मिनिस्टर गिव अवे प्राइजेस टू द विनर्स। नेक्स्ट है इन अहमद इज़ अ गुड बॉय, द वर्ड गुड इज़ इस सेंटेंस में, ये क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सेंटेंस है, तो अहमद इज़ अ गुड बॉय, इस सेंटेंस में अहमद जो है इसके साथ जो गुड लगा है, ये गुड क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बताता है, तो यहाँ पर गुड जो है वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। नेक्स्ट है अली इज़ अ डैश बॉय, अली इज़ अ डैश गुड बॉय, तो यहाँ पर आपने आर्टिकल लगाना है, वो क्या होगा, ए होगा, अली इज़ अ गुड बॉय। अगर यहाँ पर कोई वॉवल लगा होता तो हम एन लगाते हैं। नेक्स्ट है नॉट इंक्लूडेड इन द SE इंस्ट्रक्शनल मॉडल, तो इसको कहते हैं इवेड। नेक्स्ट है नेचुरल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज़ आल्सो कॉल्ड डैश। एक नेचुरल मेथड अगर हम यूज़ करें लैंग्वेज टीचिंग के लिए तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो ये थे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि टेस्ट्स में FGI के टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन चाहिए हो या कुछ और क्लियरेंस चाहिए हो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।